एकेडमिक काउंसिल ने मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी कर दिया है। यह मॉडल क्वेश्चन पेपर 8वीं क्लास के लिए है। विषय है गणित। इसके लिए समय 1 घंटा निर्धारित है और पूर्णांक 50 है। सामान्य निर्देश है, कुल प्रश्न होंगे 50। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए और गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। यानी गलत उत्तर गलत होता है तो उसके लिए अंक माइनस नहीं किए जाएंगे, ये घटाए नहीं जाएंगे। लेकिन याद रखें कि गलत उत्तर है तो उसके लिए कोई अंक दिया भी नहीं जाएगा। अब देखते हैं सवाल 1। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। गुणात्मक प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम। व्युत्क्रम इसमें से कौन होगा, तो -1/5 या -5 या 5/1 या 1/5। इसका सही जवाब होगा 1/5। सवाल नंबर 2। 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, 1, 10, 100 या अनंत। तो इसका सही उत्तर होगा अनंत। इन 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। सवाल नंबर 3। गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 9/25 को किससे गुना करना होगा। यानी 1 लाना है गुना करके, तो 9/25 में कितना से गुना करेंगे, तो 25/9 से गुना करेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा 25/9। सवाल नंबर 4। 3/5 का व्युत्क्रम होगा। 3/5 का व्युत्क्रम होगा। व्युत्क्रम मतलब अंश को हर और हंस को अर्श कर देना रहता है। तो 3/5 का व्युत्क्रम होगा A 5/3। सवाल नंबर 5। 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या है। तो 2/3 का समतुल्य परिमेय संख्या है 4/6। इसको जब हम काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 आएगा। सवाल नंबर 6। 4.5 का वर्ग होगा। 4.5 का वर्ग करने के लिए क्या करना होगा, 4.5 गुने 4.5। इसका सही जवाब आएगा 20.25। अगला सवाल। -225 का इनमें से किसके बराबर नहीं है। -1 गुने 15 के बराबर नहीं है, क्योंकि किसी भी माइनस संख्या का वर्गमूल माइनस में नहीं आएगा। अगला सवाल। 27/64 का घनमूल क्या होगा। 27/64 का घनमूल क्या होगा, तो इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें 27 का गुणनखंड निकालेंगे तो इतना आएगा और 64 का आएगा 4 गुने 4 गुने 4 यानी 3/4। 3/4। 72 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। तो इसके लिए भी इसको हल अगर हम करेंगे तो क्या होगा, 72 का हम गुणनखंड निकालेंगे। ये देखिए 2 36 होगा, 36 फिर 2 18 दूनी 36 फिर 72 को किस सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वह पूर्ण घन बन जाए। इसका सही जवाब होगा 3। अगला सवाल है 9,999 का संख्यात्मक मान कितना होगा। तो इसका सिद्धांत है कि किसी भी अंक का घात अगर 0 हो, 0 हो, तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसका सही उत्तर होगा 10वां का C। सवाल नंबर 11। 3 घातांक 0 गुना 4 घातांक 0 गुना 5 घातांक 1 को सरल करने पर कितना प्राप्त होगा। तो 3
घातांक 0 है तो इसका मान 1 हुआ, गुना 4 घातांक 1 है, इसका भी मान 1 हुआ तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1 आएगा। फिर 5 घातांक 1 है तो 5 घातांक 1 है यानी 5, तो 5 गुना 1 करेंगे तो आएगा जवाब 5। 128 इनमें से किसके बराबर है? 2 का घात 6, 2 घातांक 7, 2 घातांक 8 या 2 घातांक 9। तो इसका सही जवाब होगा 2 घातांक कितना, ठीक समझा आपने, 2 घातांक 7। यानी 32 का जब गुणनखंड करते हैं तो 5 मरतबा आता है, फिर 32 दूना 64 6 हुआ और 64 दूनी 128। अगला सवाल है 2 घातांक 2 गुना 5 घातांक 2 बराबर है। तो जब किसी भी संख्या का आधार बराबर नहीं हो लेकिन घातांक बराबर हो तो आधार को गुना कर दिया जाता है। यहाँ 2 और 5 अलग अलग आधार है लेकिन उनका घातांक 2 है, इसलिए 5 दूनी 10 और घातांक उतना ही रहेगा 2, यानी इनमें से इसका मान सभी हो जाएगा। सवाल नंबर 14 बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। PQ गुना 6, यानी 6 से इसमें कितना से गुना करेंगे कि 468 आ जाएगा। इनमें P तथा Q का मान हमको ज्ञात है। तो इस ऐसे सवाल बनाने के लिए ऑप्शन का इस्तेमाल करना चाहिए, ऑप्शन में देख करके कि हमको 468 आएगा। तो देखते हैं 6 8 48 अगर गुना करेंगे तो 8 होगा, हासिल 7 और 6 7 6 8 48 के 8 हासिल 4 और 6 7 42 और 4 46। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, जवाब होगा बी होगा, यानी 7 और 8। पी का मान 7 और बी का मान 8। सवाल नंबर 15 20 एक्स स्क्वायर वाई भाग 5 एक्स वाई का मान कितना होगा। तो 5 चौके 20 4 कट जाएगा, यहाँ एक्स है एक्स एक्स कट जाएगा तो खाली एक्स बचेगा और वाई वाई कट जाएगा तो वाई बचेगा, यानी सही इसका उत्तर क्या होगा ए 4 एक्स। अगला प्रश्न है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 एक्स वाई को सरल करने पर प्राप्त होगा। तो चलिए इसको आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला आजमाइए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 4y। तो इसका सही जवाब कौन वाला हो सकता है? अगला है, तो इसका सही जवाब होगा कौन? इसका सही जवाब होगा ए। सवाल नंबर 16 एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 एक्स वाई को सरल करने पर प्राप्त होगा। तो इसको हम लोग हल करते हैं तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई माइनस 4 एक्स वाई। ये भी सही है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई। तो और उसको हल करने के बाद अगर उसको हम बनाएंगे तो इतना भी उत्तर आएगा, ये भी सही है। अगला है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, जब इसको गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये भी सही है। इसका सही जवाब क्या होगा? इनमें से सही सभी। सवाल नंबर 17 एक्स का पावर 4 माइनस 81 का गुणनखंड होगा। तो इसको पहले हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर हल करेंगे तो आएगा कितना, एक्स प्लस 9 या एक, इसमें से 17वां सवाल एक्स पर पावर 4 माइनस 81 का गुणनखंड होगा। तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूले पर हल करेंगे तो आएगा इसका सही उत्तर बी, एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स प्लस 3 गुना एक्स माइनस 3। इसको अगर हल हम करेंगे तो देखिए इसको इससे होगा एक्स प्लस 9
सवाल नंबर 18, x + 3 = 10 में x का मान क्या होगा। तो इसको हल करने पर आंसर आएगा -7। सवाल नंबर 19, एक संख्या को 3 से गुना कर 5 घटाने पर 28 प्राप्त होता है। इसे एक समीकरण द्वारा दर्शाएं। अगर वह संख्या x है तो संख्या क्या है, x है, तो x में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 3x, और इसमें से 5 घटा देना है तो 3x - 5 = 28। इसलिए सही जवाब क्या होगा 19वां का C। सवाल नंबर 20, 300 किलोग्राम आलू में से 10% आलू सड़ गया जिसे हटा दिया गया, कितना आलू बचा। तो 300 का 10% होगा 30, यानी 30 किलोग्राम सड़ गया तो बचा कितना, 300 में से घटाएंगे 30 किलो तो 270 किलोग्राम। सवाल नंबर 21 है कि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपये है तो 360 रुपये में कितने केले मिलेंगे। 6, 72, 60, 12। तो इसका सही जवाब है 6। इसके बाद है कोई गाड़ी 60 किमी प्रति घंटा की चाल से चलकर गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 घंटे लेती है। वही गाड़ी 80 किलोमीटर की चाल से चलने पर उसी गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कितना समय लेगी। तो सबसे पहले इसको हमको क्या निकालना होगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और 2 घंटे लेती है तो दूरी कितना हो गया, 60 गुना 120 किलोमीटर। लेकिन अब सवाल कर रहा है कि अगर 80 किलोमीटर घंटा की चाल से चलेगी तो कितना समय लगेगा। तो समय हो जाएगा दूरी बटे 4, यानी 120/80। तो 0 तो कितना कट गया, 20 चौके 80 और 20 छक 12, यानी 6/2 घंटा। 6/2 घंटा यानी 1 घंटा 30 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट। सवाल नंबर 23, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है 360 डिग्री। एक समबहुभुज में प्रत्येक अंतः कोण बहिष्कोण की 4 गुनी है। बहिष्कोण की 4 गुनी है बहुभुज की भुजाओं की संख्या है। बहिष्कोण की 4 गुनी है। सवाल नंबर 2, दिए गए समांतर चतुर्भुज में x का मान क्या होगा। समांतर चतुर्भुज में एक समूह कोण क्या होते हैं, बराबर। तो यहाँ पर 85 है तो ये हो गया एक आसन कोण, तो हो जाएगा कितना, 185 डिग्री होगा या 95 डिग्री होगा या 105 डिग्री होगा, तो हो जाएगा ये 95 डिग्री। सवाल नंबर 26, आयलर सूत्र a + b = e + 2 के लिए कौन सही नहीं है। a फलक की संख्या, b बिंदुओं की संख्या, c किनारों की संख्या, d संख्या है। तो b हो गया बिंदुओं की संख्या। 27, इनमें से कौन सा त्रिविमीय नहीं है, आयत, त्रिभुज, घन, शंकु। तो उत्तर ए आयत। सवाल नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन आयलर सूत्र है, a + b = e + 2। अगला सवाल 29, किसी त्रिभुज PQR के लिए निम्न में से कौन संभव नहीं है, PQ + PR = QR। संभव नहीं है, PQ + QR = PR। सवाल नंबर 30, r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr²। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई क्रमशः 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। D 120 वर्ग सेंटीमीटर। सवाल नंबर 33, एक घन जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है का आयतन होगा 125 घन सेंटीमीटर। आंसर सी। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6L²। सवाल नंबर 35, एक बॉक्स की लंबाई 10 सेमी, चौड़ाई 5 सेमी तथा चौड़ाई
ऊंचाई 3 सेमी है, बॉक्स का आयतन क्या होगा? तो बॉक्स जो है घनाभ की तरफ के हो गया, तो घनाभ का आयतन और लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो हो जाएगा 150 घन सेंटीमीटर। आंसर ए। सवाल नंबर 36, यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 cm और 5 cm है तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन 22/7 r² a, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 770 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन डी। सवाल नंबर 37, वर्ग अंतराल 15-20 की निम्न सीमा है, तो 15 यानी बाईं तरफ वाला निम्न सीमा होता है, यानी बी। सवाल नंबर 38, आंकड़े 7, 6, 8, 12, 2, 4, 6, 2 का परिसर है। परिसर होता है निम्नतम आंकड़ा अधिकतम आंकड़ा में से घटाया जाता है, यानी सबसे ज़्यादा कितना है? 12 है, और सबसे छोटी संख्या कितना है? तो 12 - 2 बराबर 10। इसका सही उत्तर होगा डी। मिलान चिन्ह दर्शाता है, ये हो गया कितना? यहाँ पर सवाल गलत है, या फिर अगर सही है तो इसका 40 वर्ग अंतराल 20-30 का वर्ग चिन्ह है। 20 वर्ग चिन्ह मतलब होता है निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बटा 2, यानी 20 और 30 को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 50/2, यानी इसका सही उत्तर आएगा ए 25। सवाल नंबर 41, 15 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का मान कितना होगा? यानी 15 का वर्ग 15 × 15 225 और 10 × 10 100, तो हो जाएगा 325। 41वां का आंसर होगा डी। इसके बाद है 1000 का मान क्या होगा? यानी 1000 का घनमूल क्या होगा? तो 10, यानी ऑप्शन ए। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0, यानी ऑप्शन ए। निर्देशांक 4, -5 ग्राफ के किस चतुर्थांश में होंगे? यानी 4 x अक्ष पर 4 होना चाहिए और y अक्ष पर -5, तो क्या होगा? ये हो जाएगा चतुर्थांश में, चतुर्थांश में, यानी ऑप्शन डी। बिंदु ए 5, 3 का x निर्देशांक है, तो शुरू वाला जो है x का होता है और बाद वाला y का, तो हो जाएगा ऑप्शन 45 का ए 5। बिंदु ए -3, -5 का y निर्देशांक क्या है? तो बाद वाला होता है, यानी -5 बी। 47वां का सवाल सी, 3, -3 में कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं? इसको हल करने के बाद पता चलेगा। सवाल नंबर 48, एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम होता है, एक बार फेंकेंगे तो प्राप्त परिणाम कितना होगा? इसका भी ऑप्शन, एक बार फेंकेंगे तो कितना परिणाम आएगा? ये भी ऑप्शन सही नहीं है। जब एक पासे को फेंका जाता है तब विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। विषम संख्या 3 होते हैं उसमें, और सम संख्या भी 3, तो 1/2। 39वां का सही आंसर होगा बी। एक थैले में 4 लाल 3 पीली गेंद है, थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है, तो एक लाल गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो कुल संभाव्य परिणाम कितने हैं? 4 और 3 7, और लाल गेंद कितने हैं? 4, तो 4/7। इसका सही उत्तर होगा सी, 4/7।